So today our topic is literal. Literals are what? Literal are constant value or data item that have fixed value, जिनकी fixed value होती है. Python allows several kinds of literals. Number one, string literal, special literal, that is none, numeric literal, boolean literal, and literal collection. तो there are 5 kinds of literals. कौन कौन से होते हैं? String, none, string literal, numerical, boolean और literal collections. Very good. तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये वो डाटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, आप चेंज नहीं कर सकते. मतलब जैसे हमने इसके अंदर वैल्यू कोई डाल दी, जैसे मान लो सपोज आपने इंटीजर ए लिया है, ए के अंदर आपने इक्वल टू 10 डाल दिया, तो 10 वैल्यू आपने डाल दी, तो ये 10 क्या है? 10 इज इंटीजर, तो दैट मींस दैट इज इंटीजर लिटरल. अगर आपने इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाल दी तो वो स्ट्रिंग लिटरल. अगर आपने ट्रू और फॉल्स डाल दिया तो वो बुलियन लिटरल. अगर आपने उसके अंदर नन डाल दिया, NONE नन डाल दिया, तो दैट मींस दैट इज अ नॉन लिटरल. व्हाट आर द टाइप ऑफ लिटरल? ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल जो मैंने आपको अभी बताया, उसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं या लिटरल भी कह सकते हैं आप. न्यूमेरिक लिटरल या कांस्टेंट, बूलियन लिटरल और कांस्टेंट, स्पेशल लिटरल, नन, एंड लिटरल कलेक्शन. नाउ व्हाट इज अ स्ट्रिंग लिटरल? टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर्म अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन. जो टेक्स्ट आप लिखते हैं और वो एनक्लोज्ड होता है कोट्स के साथ, उसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप सिंगल कोड में भी दे सकते हो. सिंगल कोड में ए दिया, सिंगल कोड में आपने ए बी सी दिया, और डबल कोड में ए बी सी दिया. डबल कोड लगाया और आपने ए बी सी दिया, दैट इज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, आर आल स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन. ये सब स्ट्रिंग लिटरल है पाइथन में. ए बी सी बी और ए बी सी बी, इसमें कोई फर्क नहीं है. ये सिंगल कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर्स है, ये भी 3 कैरेक्टर है. ये सिंगल कोड से कर रहा है और ये डबल कोड से कर रहा है. ऑल स्ट्रिंग्स इन पाइथन, चाहे आप डबल कोड में दो, चाहे आप सिंगल कोड में दो, मल्टीपल कैरेक्टर है, एनक्लोज्ड इन कोड्स हैं. सच एज आप ऐसे डबल कोड में ABC देते हैं या फिर XY देते थे, आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल. इसको हम स्ट्रिंग लिटरल की तरह ट्रीट करते हैं. नाउ व्हाट इज अ स्ट्रिंग लिटरल? इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोड्स, सिंगल और ट्रिपल कोड्स. आप इसको सिंगल कोड से ऐसे भी दे सकते हैं, डबल कोड से जैसे हमने दिया है राइजा, ऐसे भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं. ठीक है, और आप इस ढंग से भी इसको दे सकते हैं. नाउ आज जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग? जैसे आपने ये पाइथन के होता है, वहां पे लिखा S इज इक्वल टू हेलो पाइथन. डबल कोड के अंदर आपने दिया हेलो पाइथन. दिस इज हाउ पाइथन वुड इंडेक्स द स्ट्रिंग. इसको कैसे करेगा? हेलो पाइथन ऐसे लिखते हो. अब ध्यान से देखना है इसके अंदर क्या चीज सिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, कि आप इसको किस ढंग से देखोगे. H इज स्टोर्ड एज 0 इंडेक्स पे होगा, E इज फॉर 1 इंडेक्स पे होगा, L इज फॉर 2 इंडेक्स पे होगा, फिर L इज ऑन 3 इंडेक्स पे होगा. ये देखो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि हेलो लिखा है ना ये, तो H इज ऑन, ये 0 क्या है? दैट इज अ इंडेक्स, दैट इज अ 0 1 2 3 4 5 6, ये है ना, ये इंडेक्स है. ये एक फॉरवर्ड काउंटिंग में ही लिखा हुआ है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है. बैकवर्ड इंडेक्सिंग मींस व्हाट? इसमें लास्ट -1 से शुरू होता है और इसमें जाके खत्म हुआ है हमारा. तो ये क्या है आपका कि ये हमारे टोटल क्या है? 12 है कैरेक्टर. तो जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो क्योंकि स्टार्ट होता है 0 से, तो उसमें जो लास्ट नंबर होता है दैट इज n-1. n-1 मतलब क्या कि हमारे टोटल 12 है ना, तो 12 में एक कम होगा यानी कि 11. ठीक है, और ये जो हमारे टोटल नंबर ऑफ है माइनस उससे स्टार्ट होगा. जैसे 12 है तो यहाँ से -12 -11 -10 -9 ऐसे करके -1 तक हो रहा है. अब मैं तुम्हें अगेन इसको दोबारा आई विल एक्सप्लेन यू कि HEL हेलो पाइथन, आपने जब इसको स्ट्रिंग को पाइथन में स्टोर किया तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग को. H is stored in 0 index, E is in 1 index, L is in 2 index, L is in 3 index. फिर इधर देखो, लुक हियर, ये बुक में नहीं है बेटे, इधर देखो आप, लुक एट द स्क्रीन. O is at 4 index, 5th पे आपका कुछ नहीं है बिकॉज देयर इज अ स्पेस. 6th इंडेक्स पे P, 7th पे Y, 8th पे T, 9 पे H, 10 पे O, फिर 11th पे N. ऐसे ही आपका जो लास्ट है वो -1 से 2 -3 ऐसे से स्टार्ट होता हुआ -12 तक हो जाएगा. तो ये जो नेगेटिव मार्किंग की जाती है बिकॉज दैट इज फ्रॉम मैक्सिमम नंबर जो आपका था स्ट्रिंग का, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है -1 तक जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे?
बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 से जाके हमारा 11 तक जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्लियर? मैम आइडेंटिफायर जो होते हैं मैम, उसमें मैम जो बैक स्पेस है मैम वो स्पेशल लेटर है? यू मीन टू टॉक अबाउट दिस स्पेस? सॉरी मैम यस। यस, ये 5th इंडेक्स पे स्पेस अलॉट है। देखो इसमें हमारे, मैंने कल भी बताया था आपको कि इसमें स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है? तो स्पेस भी उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ही जाएगा, ठीक है? वो क्योंकि नॉन ग्राफिकल में मैम वो भी मेमोरी में अपना स्पेस लेता है, मतलब उसको 1 आप काउंट करोगे। अगर आपने एक स्पेस दिया तो 1, 2 स्पेस दे दिया तो 2, जितना वो स्पेस ले रहा है। अगर आपने, अब तो कीपैड आया, आप यूज करते ही होंगे, जिसमें लिखा होता है कि इतने कैरेक्टर अलाउड होते हैं, तो उसमें भी तो स्पेस काउंट करता ही है। आप सारे यस मैम। स्पेस स्पेस दे के लास्ट पे कुछ लिख दो तो वो कहेगा ना फिल हो गए। सेम इज हियर, सेम इज हियर, कि यहाँ पे आपका स्पेस भी जो है वो भी काउंट होता है। एच और से लेके एन तक हो रहा है, और जो इसके बीच में जो स्पेस है इसको भी वो 1 इसको इंडेक्सिंग करेगा। 5th नंबर पे इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसने। ब्लैंक हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अंदर उस एड्रेस पे ब्लैंक पड़ा है, स्पेस। क्लियर? यस मैम। नाउ द मैम नेक्स्ट, वो आइडेंटिफायर में तो नहीं दे सकते ना मैम स्पेस? उसमें मैम वो नहीं, उसमें तो मैम स्पेशल लेटर होगा, स्पेशल सिंबल। आइडेंटिफायर में स्पेशल सिंबल नहीं, स्पेसिफिक, मतलब आइडेंटिफायर को में कीवर्ड्स अलाउ नहीं होते। स्पेस का क्या आप बोल रहे हो? मैम स्पेस भी नहीं, अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते ना, स्पेस भी नहीं डाल सकते ना उसके बीच में आइडेंटिफायर में? हाँ, उसको बनाते टाइम जो वो रूल है वो सब अप्लाई होते हैं। उसमें रूल में है कि आपका जो है वो अंडरस्कोर अलाउ होता है, फर्स्ट नंबर आप एज अ अंडरस्कोर दे सकते हो, लेकिन हाइफन अलाउ नहीं होता। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग है, जैसे ये HLEL पाइथन दिया, टू एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑन द स्ट्रिंग यू जस्ट क्रिएटेड टाइप एंड एंटर द वेरिएबल नेम एस, ठीक है, एंड द इंडेक्स विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस। अब देखो एस पे आपने 0 पे दिया, ठीक है, तो एस 0 पे क्या है बताओ? अगर आप ये हेलो पाइथन को स्टोर करते हो किसी एस के अंदर, तो आप बताओ कि उसके एस के 0 इंडेक्स पे क्या है? एच। हाँ, एक्स के 0 इंडेक्स पे क्या है? एच। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, आप बताओ एस के अंदर 8 इंडेक्स पे क्या है? एट पे मैम टी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ एस के -6 इंडेक्स पे क्या है? मैं -6 पे पी। ध्यान से देखो, अरे ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, -12 11 10 9 8, यहाँ पे 7 आएगा, ये 6 है। तो हाँ वेरी गुड, -6 पे पी ही है। अच्छा अब मुझे बताओ एस के -4 पे क्या आएगा? मैम वो जो मैम ये ऊपर वाली ठीक है मैम, जो नेगेटिव वाली ऊपर लाइन। बट यू से योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम जो ऊपर वाली मैम नेगेटिव वाली लाइन है मैम वो ठीक है, पीछे से स्टार्ट हुई वो? वो ठीक है बेटे, -12 -11 -10 -9 -8, यहाँ पे था आपका -7 आना था, वो मैंने देख लिया गलती। या -6 है, -4 -4 -5 -4 -3 -2 -1। अब मुझे ये बताओ एस -4 पे क्या आएगा? मैम टी। हाँ वेरी गुड, टी आएगा। क्लियर? यस मैम। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, आप यही दिया हुआ है एच पे 0 पे, और ये -12 पे हेलो पाइथन ही लिखा हुआ है। टू एक्सेस द लास्ट कैरेक्टर, नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द लास्ट कैरेक्टर यू यूज दिस एक्सप्रेशन। आप क्या यूज करोगे? एक्सप्रेशन एस एल लेंथ s -1 यू विल गेट द n। आप n गेट कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन की बात है। नहीं तो बिना एक्सप्रेशन के मैं कैसे यूज कर सकती हूँ हर्ष?
बिना एक्सप्रेशन के मैं इसको ऐसे भी दे सकती हूँ, बिना एक्सप्रेशन के मैं इसको कैसे दे सकती हूँ बताओ। मैं ये भी कह सकती थी इसमें कि आप कि s के -1 की वैल्यू बताओ तो भी n बताता, अगर s के 11th इंडेक्स की वैल्यू कहती है तो भी n बताता। नाउ यू टेल मी कि मेरे को अगर फर्स्ट इसका लेना है, I want to get the first character in this string, so what I have to write, tell me. मैम एस एस ब्रैकेट में 0। वेरी गुड, s एंड 0 स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप देते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है बेटे, ये ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट है जिसका अपना मीनिंग है, ऐसे सर्कल वाली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस है जिनका अपना मीनिंग है, साथ के साथ आई विल टेल यू, ठीक है। सो हियर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, हियर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट s0, तो आप फर्स्ट करेक्टर लेंगे और s11 देने पे आपको लास्ट करेक्टर मिलेगा। अब देखो लास्ट करेक्टर जो मिलेगा उसके लिए वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ठीक है। एक्सप्रेशन समझते हो कि जैसे इस टाइप से कुछ x-1 a+1 ऐसे करके, तो यहाँ पे हमने लेंथ लिया है, लेंथ मतलब कि कितनी लेंथ है। अभी अब मेरे को ये बताओ, ये जो हेलो पाइथन लिखा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, मीन्स हाउ मेनी कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। मैम 0 को काउंट करके या बिना 0 को? देखो हर्ष, लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ मीन्स कि उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मीन्स उसकी लेंथ कितनी है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके अंदर कितने हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि सिंपल एक बार सोच के बताओ, फिर मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगी कि हेलो पाइथन जो लिखा हुआ है आपके हिसाब से अगर आप इसको काउंट करते हो तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर या इसकी लेंथ कितनी होती है बताओ। 12। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, ये अब मैं आपकी बात को क्लियर करती हूँ, हम इसको स्टार्ट 0 इंडेक्सिंग से करते हैं, वो इंडेक्सिंग चल रही है कि आपने 0 से लेके 11 तक किया, लेकिन अगर आती है बात नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, अगर आती है बात लेंथ की, तो आप लेंथ क्या बोलोगे, लेंथ में देखो 1 2, हम ऐसे ही तो काउंट करेंगे ना, मैंने बोला काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और दूसरी बात, इसको हमारे लिए ना एक len फंक्शन दिया गया है जिसमें हम, जिसके द्वारा हम लेंथ निकाल सकते हैं स्ट्रिंग की, मतलब किसी भी स्ट्रिंग की अगर हमने लेंथ मेजर करनी है तो len फंक्शन हमें प्रोवाइड किया गया है, वो जस्ट len करके और फिर हम उसको स्ट्रिंग को दे देते हैं, तो इट विल टेल यू द कि उसकी लेंथ कितनी है। तीसरी बात हम जो करेंगे वो ये, हम लेंथ के बारे में ये बोलते हैं कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग, देखो बात सिंपल वही है कि 0 से 11 पे स्टार्ट हो रहा है, ये वाले नेगेटिव है -12 से -1 हो रहे हैं, इसी बात को वो बार बार बुक वाला घूम घूम के बोलेगा। अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो यही चीजें रिपीट होती रहेंगी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर इफ कंसेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो एक स्टोरी की तरह है। फिर आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू, आपको उसको मार्क करना है हाइलाइटर से या अपनी पेंसिल से कि आपको ये लाइन बस लर्न करनी है, ठीक है। तो उस लाइन को, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट क्रैम ऑन दैट और एलरेट करने का कि आपको क्या क्या आपको लिखना है उसके अंदर, वो आप अपना सोच के रखेंगे और अपना सिंटेक्स और अपना एग्जाम्पल बस उसको लिखते जाएंगे और आपके पेजेस भी भर जाएंगे और आपको हो भी जाएगा। तो बात को अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज यू कांट चेंज एनी डेफिनेशन, और सिंटेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। और एक एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेना तो दूसरा एग्जाम्पल अपने आप बन जाता है। तो मेरी बात को समझो मैं क्या कह रही हूँ, यही हेलो पाइथन देके ही मैं बार बार उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई कैन टेक द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल्सो, मैं कोई डिफरेंट एग्जाम्पल भी ले सकती थी लेकिन मैंने नहीं लिया। हेलो पाइथन ही क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए इसकी पूरी स्टोरी कि स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करता है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपका 10th चैप्टर है जिसमें आपको स्ट्रिंग का चैप्टर ही है पूरा, स्ट्रिंग के फंक्शन, ये len फंक्शन और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम डिटेल में करेंगे, तो वहां जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब यहीं पे क्लियर हो जाएगा ना तो वो चैप्टर, बस 2-3 चैप्टर तो ऐसे ही फटाफट हो जाएंगे। पहले ना बेस बनाने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद चैप्टर्स होते रहते हैं। तो माय पॉइंट इज दैट कि len एक फंक्शन है, दैट इज अ इनबिल्ट फंक्शन
जिसको आप यूज करते हैं तो आपको लेंथ प्रोवाइड होती है, जो आपको काउंट करके बताता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो हेयर इज आवर नंबर ऑफ कैरेक्टर 12। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि 0 से लेके 11, तो यानी कि जितनी लेंथ होगी ये उससे एक कम होगा, जितनी आपकी लेंथ होगी ये उससे एक कम होगा। और ये आपका लेंथ से ही स्टार्ट होगा, माइनस वाला लेंथ से ही स्टार्ट होगा, माइनस से, माइनस लेंथ, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम, ऐसे से चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपने एस लिया था, इसलिए हमने, क्योंकि यहाँ पे एस था ना जिसके अंदर हमने ये स्टोर किया था स्ट्रिंग को, तो एस लेंथ एस -1, यू विल गेट द आउटपुट एन। क्लियर ऑल थिंग्स? यस मैम। तो एलियन फंक्शन क्या करता है, इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। Now representation of string, how you can represent a string, in that way you can represent a string। वही सेम इंडेक्सिंग की हुई है 0 से लेके 11 तक, वही सेम नेगेटिव में है -12 से लेके -1 तक। अब मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, द एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस यू टू द len फंक्शन, देयर इज एक्चुअली एन इजियर वे टू एक्सेस द लास्ट आइटम ऑन द स्ट्रिंग s-1। जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि हम इसको ये भी दे सकते हैं s11 तो भी n देगा, s-1 तो भी n देगा। तो ये वही बता रहा है कि लास्ट आइटम को एक्सेस करने का इजियर वे क्या है, इजियर वे क्या है, s-1 दे देना। और इससे भी ज्यादा इजी क्या है, s हम क्या दे दें हर्ष, s11 तो भी हम n ले सकते हैं। और टफ तरीका क्या है, जो हमने लास्ट टाइम पिछली बार किया, ये वाला, दिस वन। बट हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन बता रहे थे। क्लियर? तो एक्सप्रेशन की टर्म में, एक्सप्रेशन की टर्म में करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि len s-1, और अगर हम सिंपल इंडेक्सिंग करें s-1 नेगेटिव की, अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करें तो s11 तो n आ जाएगा। क्लियर? टू एक्सेस द कैरेक्टर, अगर s-2 पे देखें तो s-2 पे क्या कैरेक्टर है बताओ। नाउ टेल मी द -2 पे मैम ओ। हेलो हाँ जी, टेल मी s-2 पे मैम क्या ओ। मैम ओ ओ। हाँ जी, s-2 पे क्या है आपका, ओ। ओ। अब मैम आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज ना बीच बीच में, योर वॉइस इज क्रैकिंग समटाइम्स ना, कनेक्शन लूज हो जाता है और आपकी आवाज ना इको करके आती है, मतलब क्लियर नहीं होती, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आपने भी अपनी रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आपको लगा होगा कुछ ऐसा। यस मैम। Now non-graphic characters, my next topic is what is non-graphic character. Python allow you to have certain non-graphic character in string values. Non-graphic character are those characters that cannot be typed directly from keyboard, जो keyboard से directly नहीं दिए जाते। Example, backspace, tabs, carriage return, etc. No character is typed when these keys are pressed. Only some action take place. These non-graphic characters can be represented by using escape sequence. An escape sequence is represented by backslash followed by one or more character. Do you are able to understand all these things? What is non-graphic character? Yes, जैसे अभी हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी मैं आपको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आज आपने यू पुट मी वन क्वेश्चन फ्रॉम मी कि मैम स्पेस के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा था। स्पेस इज अ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट अ स्पेस। जैसे आपका बैक स्पेस होता है, ऐसे ही आपका बैक स्पेस भी होता है, आपका टैब भी होता है, आपका कैरिज रिटर्न भी होता है। डू यू नो अबाउट बैक स्पेस, टैब एंड कैरिज रिटर्न? yes मैम। हाँ, तो all of this backspace, tab and carriage return is also non graphic characters. These
ये स्ट्रिंग वैल्यूज में होते हैं। नॉन कैरेक्टर आर दोस कैरेक्टर दैट कैन बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड, जिसको हम कीबोर्ड से टाइप तो कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी टाइप टेक्स्ट लो, कुछ भी टाइप करके देखो, इफ यू प्रेस बैक स्पेस प्रेस करते हो, टैब बटन देते हो तो वो एक लिमिटेड स्पेस छोड़ता है, कैरेज रिटर्न देते हो तो वो एंटर होता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, मतलब एक्शन प्लेस होता है, लेकिन आपको कोई कैरेक्टर टाइप हुआ नहीं दिखता, कोई की प्रेस हुई नहीं विजिबल होती, ना कोई इंग्लिश की, ना कोई यस यस। हिंदी की, ना कोई मैथ की। तो देज आर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम एस्केप सीक्वेंस में बहुत सारे हैं। एन एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक स्पेस फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस में ऐसे को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक स्पेस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, आप ये स्लैश से स्टार्ट होंगे, अभी बताया ना मैंने कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर अगर आपने पाइथन में करनी हो तो आप उसको बैक स्लैश से स्टार्ट करोगे, तो स्लैश आफ्टर दैट स्लैश है। तो ये बैक स्लैश को देने के लिए, ये सिंगल कोट को देने के लिए, दैट इज फॉर डबल कोट, दैट इज फॉर स्काई बेल, दैट इज फॉर स्काई बैकस्पेस, दैट इज फॉर फॉर्म फिट, दैट इज फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड दैट इज फॉर कैरेक्टर नेम्ड name in a Unicode, data based Unicode only. Clear?